सो स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ अ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। मोमेंटम एक किसी भी बॉडी की ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि जब वो मोशन कर रही होती है तब आती है। जो मोमेंटम होता है, अगर सिंपली देखा जाए तो ये मोशन की कैपेसिटी होती है कि जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा उसकी मोशन की कैपेसिटी है, ऐसे भी कहा जा सकता है। वैसे जो मेन बात है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगी, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है तो ये तो है मास है और वेलोसिटी है, तो उसके अंदर मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्यों होता है या किस लिए होता है? नॉर्मल एक मोशन में जो है वो कितनी कैपेसिटी है, मोशन के अंदर कितनी पावर है, ये भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करके आ रही है तो वो हमें कितने तेजी से हिट कर सकती है या फिर कितने ज्यादा उसके पास वेलोसिटी है, ये सारी चीजें मोमेंटम के अंदर इंक्लूड होती है। मोमेंटम क्या होता है कि एवरी ऑब्जेक्ट मस्ट हैव मास। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है वो यूनिवर्स में विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, और अगर वो मोशन कर रही है और कोई भी मास अगर रेस्ट में है तब तक उसके पास कोई मोमेंटम नहीं होती है। लेकिन अगर वो मोशन में कर रही है, वो हल्की है, भारी है, 10 किलो की है, 50 किलो की है, कोई मतलब नहीं है। तो अगर वो वेलोसिटी में आ जाती है तो उसके पास जरूर कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। वो मोमेंटम कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा उसकी मास और वेलोसिटी पे। ये चीजें होती हैं मोमेंटम के अंदर। मींस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट में मास तो होता ही है, विदाउट मास नहीं होगा तो क्या है, और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन करने लग गई तो उसके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। मतलब उसके पास मोशन में, उसके मोशन में कितनी कैपेसिटी है ये भले कम है ज्यादा है, ये मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से हम बता सकते हैं, बट ये बात है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तो हाँ तो वेलोसिटी होगा, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि उसके पास क्या होती है, मोमेंटम होती है। इट इज डिनोटेड बाई पी। जो मोमेंटम होता है ये पी से डिनोट किया जाता है। पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। पी मतलब मोमेंटम, मास मतलब जो ऑब्जेक्ट की मास है, वेलोसिटी मीन्स कि वो कितने स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ये होता है मोमेंटम। इसकी एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड कहाँ से आती है? मास की एसआई यूनिट केजी होती है और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आता है केजी मीटर पर सेकंड। किसमें केजी मीटर पर सेकंड आ गया है आपकी इसकी एसआई यूनिट। एक और चीज अगर हम मोमेंटम के बारे में देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो तो सिर्फ दो ही चीज पर डिपेंड करता है कि वो है उसकी, वो क्या है, उसकी मोमेंटम एंड वेलोसिटी। अगर एक हम ऑब्जेक्ट ले 5 ग्राम का और एक ले 50 ग्राम का, दोनों की अगर वेलोसिटी सेम रखते हैं कि दोनों एक ही साथ एक ही कार के अंदर ट्रेवल कर रही है या फिर एक ही ट्रॉली के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो किसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा? जब वेलोसिटी सेम हो गई तो इसके पास ज्यादा होगा। वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो 50 ग्राम मास ज्यादा है तो मतलब यहाँ पे मोमेंटम भी ज्यादा होगा। उसके अलावा अगर हम देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों एक एक ग्राम के हैं, ये भी 1 ग्राम का है और ये भी 1 ग्राम का है, और दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग है। ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो किसके पास ज्यादा मोमेंटम होगा? इसके पास होगा, वेलोसिटी के पास। अगर दोनों अलग अलग हैं तो हम उसके बाद मोमेंटम निकालेंगे। जैसे अगर ये ए है और ये बी है, ए है और ये बी है, ए का जो मास है वो 5 ग्राम है और इसका 10 ग्राम है। इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है। अगर इनका हम क्या मोमेंटम निकालने लगे तो 5 इंटू 20, ये क्या आ गया 100। यहाँ पे अगर हम केजी डायरेक्ट लें या फिर अगर ऐसे भी करेंगे तो 100 यानी 10, अगर यहाँ पे 100 केजी लेंगे तो क्या हो गया 100 केजी मीटर पर सेकेंड, और अगर यहाँ पे लेंगे तो 400 केजी मीटर पर सेकेंड। तो मतलब इसका ज्यादा है मोमेंटम। ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर एक बुलेट होती है जो गन वाली, उसके बेस पे भी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि वो छोटी होती है, उसकी मास से बहुत कम होती है, मैक्सिमम होती होगी तो 50 ग्राम की भी नहीं होती होगी, तो फिर उसके पास इतना कहाँ से, उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो इतनी तेज से हिट करती है, क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा हो जाता है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। वेलोसिटी क्या करती है, उसकी मोमेंटम को इंक्रीज कर देती है। अगर आप एक बड़ा सा कोई पत्थर ही है 1 ही मीटर पर सेकेंड से आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग में, बुलेट के अकॉर्डिंग में वो कम इफेक्ट करेगी हमको। क्यों? क्योंकि उसके पास मोमेंटम कम है।